मोहनपुर गांव बड़ा ही प्यारा गांव था। सुंदर सुंदर घर बने हुए थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ बने हुए थे, चारों तरफ हरियाली थी। सभी अच्छे अच्छे लोग रहा करते थे। उसी गांव में आलोक अपनी पत्नी ज्योति के साथ रहा करता था। आलोक बड़ा ही गरीब और मजदूर था, जो मजदूरी करके अपना गुजारा चला रहा था। पर ज्योति बड़ी ही खर्चीली थी, उसका काम नहीं चल रहा था। उसका मन बिल्कुल घर में नहीं लगता था और वह सोचती थी कि मेरी शादी किससे हो गई। और वह पढ़ाई करना चाहती थी। वह कोई बड़ी अधिकारी बनने का सपना जो देख रही थी। जी, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ख़राब नहीं करना चाहती। मुझे पढ़ना है, तुम मुझे पढ़ाओ, कहीं से भी पैसे लेकर आओ। मुझे एक अधिकारी बनना है। ऐसे ज़िंदगी कब तक जीऊँगी? इस घर में रोटी कौड़ी भी नहीं है, मैं अपने शौक भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तो सिर्फ अधिकारी बनना है, मुझे पढ़ाना है आपको। अरे भाग्यवान, तुम्हें सब तो पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारे लिए इतने पैसे कहाँ से लेके आया हूँ? मैं एक मजदूरी करता हूँ, मैं एक मजदूर हूँ। मेरे पे इतना सारा पैसा नहीं है जो मैं तुम्हें अधिकारी बना सकूँ। हाँ, अरे मुझे नहीं पता, इसमें तुम्हारा भी नाम तो होगा। लोग तुमसे भी तो कहेंगे, देखो उस अधिकारी का पति जा रहा है। मुझे पढ़ाओ, तुम कैसे भी मजदूरी करो, कहीं से भी पैसे इकट्ठा करो। तुम चिंता मत करो, तुमको भी अच्छे से रखूंगी। सारा पैसा अपने पास आएगा, नौकरी लग जाएगी। चलो तुम जिद कर रही हो तो पढ़ाई शुरू कर दो। मैं रात दिन मजदूरी करूँगा पर तुम्हें अधिकारी ज़रूर बनाऊँगा। जितना सारा पैसा खर्च होगा मैं ज़रूर खर्च करूँगा। तुम मेहनत से पढ़ाई करो और एक अधिकारी बन के मुझे दिखाओ। हाँ, आलोक के कहने पर ज्योति रात दिन पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई का सारा सामान ले लेती है और पढ़ाई करने घर के बाहर शहर में जाने लगती है, जहाँ उसका बहुत सारा पैसा लगता है। और वह सोचती है, अब तो मैं अधिकारी बन के ही रहूँगी। आलोक दिन रात मेहनत करता है और उसको खूब पढ़ाता है। पढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। चलो, आज मैंने पूरी पढ़ाई कर ली, मेरी रैंक भी आ गई है, मैं अधिकारी भी बन गई हूँ। चलो अब आलोक को बताती हूँ कि मैं बहुत बड़ी अधिकारी बन गई हूँ। अब मुझे नौकरी के लिए शहर जाना पड़ेगा, उनको भी साथ ले जाऊँगी, नहीं तो उनको यहीं छोड़ जाऊँगी। वहाँ पर ही मुझे सरकारी घर मिल जाएगा, उसमें रहा करूँगी। अब तो मैं बहुत बड़ी अधिकारी बन गई हूँ। मेरी पति का भी मेरी पढ़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने दिन रात मेहनत करके मुझे लगन से पढ़ाया था, इसलिए बन पाई हूँ। चलो आज मेरी पत्नी का रिजल्ट आ गया होगा। अगर उसका काम हो जाएगा, सरकारी अफसर बन जाएगी तो मेरी मेहनत सही हो जाएगी। मैंने दिन रात मेहनत करके बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी को पढ़ाया है। अगर अधिकारी बन जाएगी तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, नहीं तो मैं बर्बाद हो गया। मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। चलो जल्दी जल्दी घर चलता हूँ। खेतों पर तो अभी कुछ काम नहीं बचा, मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। चलो अब ज्योति से बात करता हूँ। मैंने अच्छे से पास कर लिया है, मैं एक अधिकारी बन गई हूँ। मुझे कल ही शहर के लिए निकलना है। मेरी टीम लेने के लिए मुझे स्टेशन आ जाएगी। अभी तुम यहीं पर रहो, जैसे ही सरकारी घर हमें मिल जाता है मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर शहर में ही चलूँगी। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और अपनी पैकिंग कर लो। चलो मेरी मेहनत का कुछ तो फल मिला। मैंने दिन रात मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, आज तुम एक अधिकारी बन गई हो। मुझे बहुत खुशी की बात है। अगले दिन ज्योति शहर चली जाती है और वहाँ अधिकारी पद की कुर्सी संभाल लेती है। वहाँ पर तो आगे पीछे नौकरों की लाइन लगी हुई थी। कई कई लोग अधिकारी उसके आगे पीछे घूम रहे थे। ज्योति का कुछ अलग ही मिजाज बदल गया था। सुनो, मैं यहाँ की ज्योति नई अधिकारी हूँ। यहाँ सब कुछ मेरे कहने से चलेगा। मेरे ऑफिस में जो भी कोई आएगा तो मुझे लॉक करके आना होगा। मेरे बिना अनुमति ऑफिस में प्रवेश वर्जित है, नहीं तो मैं किसी को भी सस्पेंड कर दूंगी। मैं एक यहाँ की नई अधिकारी हूँ, यहाँ कोई बर्दाश्त नहीं होगा, सब सही से चलेगा। ज्योति को शहर में सरकारी बंगला भी मिल गया था। वो बड़ी अधिकारी थी, पर वह आलोक को बिल्कुल भूल जाती है। कई महीने बीत जाते हैं, आलोक को ना तो फ़ोन करती है, ना ही कोई बुलावा भेजती है। अब तो वह अपने रंग में मस्त थी, उसका मिजाज ही बदल गया था। अब आलोक को वह अपना पति नहीं मानती थी और सोचती थी, अब मैं आलोक के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। वह तो एक गंवार आदमी है। मैं इतनी बड़ी अधिकारी हूँ, अगर आलोक मेरे साथ आएगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं आलोक को अब नहीं यहाँ बुला सकती, उसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। मैं अब यहीं अपने सीनियर अधिकारी से शादी कर लूँगी, जो मुझे पसंद भी है, वो भी मुझे पसंद करता है। आलोक को मैं बिल्कुल डिवोर्स दे दूँगी, उसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। अब तो मेरा यही सीनियर अधिकारी पति होगा। मैं इससे ही बात करती हूँ। चलो आज आने दो, मैं इससे ही रहूँगी। ज्योति अपने बारे में अपने सीनियर अधिकारी से शादी के लिए बात कहती है, पर वह भी मान जाता है। दोनों राजी हो जाते हैं। ज्योति आलोक को अपने दिल से बिल्कुल निकाल देती है, उसका बिल्कुल ही ख्याल नहीं करती। उधर आलोक सोचता है,
कई महीने हो गए ना तो ज्योति का कोई फ़ोन आया है ना मुझसे बात की है। पता नहीं कैसी है, मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं कर रही। कल मैं शहर के लिए निकलता हूँ सुबह सुबह और ज्योति का पता करके आता हूँ आखिरकार मेरी पत्नी है कैसी। जैसे ही अगला दिन होता है, सुबह होती है, आलोक शहर के लिए निकल पड़ता है। उसे अपनी पत्नी ज्योति की बहुत चिंता थी। ज्योति ने उसे बिल्कुल याद नहीं किया होता है, वह बहुत बड़ी अधिकारी थी। आलोक को तो बिल्कुल भूल ही गई थी। जैसे ही आलोक ज्योति की ऑफिस में पहुंचता है, ज्योति अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही होती है। आलोक सोच में पड़ जाता है और घबरा जाता है। वह सोच रहा होता है वही हकीकत होती और कहता है, ज्योति तू इतनी मक्कार निकलेगी मैंने कभी सोचा ही नहीं था, इसीलिए तूने मुझे यहाँ नहीं बुलाया। मैं समझ रहा था तेरा मिजाज बदल गया है, तू रंगरलियां मना रही है, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। तू बहुत गद्दार बेवफा पत्नी है, बेवफा है तू, बेवफा। हाँ मैं बेवफा हूँ। एक इतनी बड़ी अधिकारी होकर तुम जैसे मजदूर के संग अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती। मैं अब अपनी ज़िंदगी अपने आप जी लूँगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो अभी पुलिस बुला के तुम्हें जेल में डलवा दूँगी। कल सुबह तुम्हारे यहाँ तलाक मेरा पहुँच जाएगा, तुम उस पर साइन कर देना। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम्हारे पास रखा ही क्या है आखिरकार। हाँ बेवफा औरत, मैं तो जाता हूँ। आखिर तू वो दिन भूल गई, मैंने मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ाया लिखाया, तू मुझे ही भूल गई। हाँ मैं तो चला जाऊँगा, मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना। तू अपनी ज़िंदगी खुद जी लेना बेवफा औरत, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। तू अपनी ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगी। हाँ। ज्योति को उसके हाल पे छोड़कर आलोक अपने गांव आ जाता है, अपने खेतों में काम करने लगता है और अपनी ज़िंदगी ऐसो आराम से जीने लगता है। और वह अपने दिल से ज्योति को हमेशा हमेशा के लिए निकाल कर फेंक देता है और खुशी रहता है।